नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 4 स्टॉक्स के बारे में और 2 ग्लोबल फ्रंट पे बड़ी खबरें आ रही हैं। एक अपने देश के लिए और बाकी दूसरी दुनिया की तरफ से जो बड़ी बातें हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ। इनफैक्ट शुरू करते हैं देश के साथ। भारत के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है कि कुछ मतलब ऐसी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ बड़ी खबर ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात एक फ़ोन कॉल पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब से होते हुए दिखी है और ये क्रेमलिन की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली हम सभी ने देखा कि पुतिन साहब और ट्रम्प साहब के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें सीज फायर को लेकर तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन आगे रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ भारत की और बातचीत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो हमारे लिए पॉजिटिव है और काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और फिर बात करेंगे आप सभी के साथ जो ग्लोबल फ्रंट पे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले वेदांता। दोस्तों वेदांता की माने तो कंपनी कह रही है एक और बार डिविडेंड के लिए, तो निवेशकों के लिए खुशखबरी है। वेदांता अपने शेयर धारकों को एक बार फिर डिविडेंड देने की तैयारी में दिख रहा है और ये डिविडेंड आपके लिए सेकंड इनटर्म डिविडेंड आता हुआ दिखेगा 21 अगस्त 21 अगस्त को इनटर्म डिविडेंड आने वाला है वेदांता की तरफ से। सेकंड इनटर्म डिविडेंड होगा ये और वेदांता डिविडेंड के लिए काफ़ी फेमस भी है, बड़ा डिविडेंड देता है, तो निवेशकों के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ है। एंड ये स्टॉक कल आपके लिए तेजी की तरफ एग्रेसिवली रह सकता है। मेटल मेजर वेदांता's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट ऑन थर्सडे August 21st to consider and approve the second interim dividend on equity share for the financial year 26. The company has fixed record date to determine the eligibility of shareholders for dividend on Wednesday 27th August. तो 27 अगस्त की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। 21 तारीख को डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा, 27 तारीख की एक्स डेट होगी। तो क्योंकि इनटर्म डिविडेंड है तो बहुत तेजी से प्रोसेस चलता है, हम सभी को पता ही है, तो वो होता हुआ दिखेगा। वेदांता's फर्स्ट इनटर्म डिविडेंड वॉज 7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर। तो पहला जो इनटर्म डिविडेंड आया था वो जून 18 को अनाउंस हुआ था और ₹7 प्रति शेयर अनाउंस हुआ था, जिसके चलते कंपनी ने अराउंड 2737 करोड़ रुपीस बांटे थे। वेदांता बहुत तगड़ा डिविडेंड पेयर है अगर हम नोटिस करें तो। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर की बात करी जाए अगर तो वो आपके लिए आते हुए दिख रही है एसबीआई की तरफ से। दोस्तों एसबीआई की तरफ से बड़ी एक्चुअली में डायरेक्टली न्यूज़ तो नहीं है लेकिन बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और एसबीआई पे मैं लगातार आप सभी के साथ बात भी करता रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव भी रहा हूँ। खबर ये है कि एसबीआई जो है ना वो फेवरेट बनता हुआ दिख रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। एसबीआई में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस बार खरीदारी करी है, ये डेटा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली ये इस स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है। और एसबीआई वैसे भी रिसेंटली क्यूआईपी करता हुआ दिखा है 25,000 करोड़ का, और जिस वैल्यूएशन पे एसबीआई खड़ा है, मतलब मैं एक रिपोर्ट ऐसे ही पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि आज एसबीआई ने मतलब जो एसबीआई के पास नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना वो बहुत सारे देशों की तो जनसंख्या नहीं है, समझ रहे हो बात को। और जो एसबीआई की इस समय वैल्यूएशन है, डिपॉजिट्स हैं, उतनी काफ़ी कंट्रीज़ की जीडीपी नहीं है। तो एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है भाई साहब, मामूली बैंक नहीं है। 827 रुपये पे है। मेरे को लगता है ये 4 डिजिट होना चाहिए स्टॉक। अब ये क्यों नहीं हो रहा है वो पता नहीं, वक्त ले रहा है, बट लेने दो, कोई बात नहीं, बट हो जाएगा। थर्ड स्टॉक दोस्तों जीएमआर के लिए अपडेट आते हुए दिख रही है। कंपनी फंड रेजिंग को लेकर 21 अगस्त को मीटिंग करने वाली है। 5,000 करोड़ का फंड रेज करने की तैयारी में है कंपनी। क्यूआईपी के जरिए हो सकता है, एफसीसीबी के जरिए हो सकता है और कुछ अदर सिक्योरिटीज़ के जरिए भी हो सकता है कि ये फंड रेज होता हुआ दिखे। तो बड़ी खबर है ये, फंड रेजिंग के लिए तैयारी कर रही है कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनटीपीसी, यहाँ बहुत बड़ी लेवल पे अनाउंसमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, बट स्टॉक कुछ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वो कहना मुश्किल है क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है ये बहुत लंबे समय की बात चल रही है। यहाँ मैं आपको बताऊं कंपनी 7 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए कह रही है। 7 लाख करोड़, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं उससे पहले। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 3,30,000 करोड़ का है। जितना मार्केट कैप है उससे डबल कंपनी निवेश की बात कर रही है। कहां से लाएगी पैसा, कैसे होगा वो राम जाने। कब तक कर रही है? FY32 तक, 2032 तक, इनफैक्ट FY नहीं है, कैलेंडर ईयर है 2032।
अभी हम 25 में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 7 साल में 7 लाख करोड़ यानी पर ईयर 1 लाख करोड़ का खर्चा हो गया ऑलमोस्ट निवेश। बड़े टारगेट्स कर रही है कंपनी। अब करने क्या जा रही है वो समझते हैं। 31 गीगावाट करंटली बीइंग बिल्ट, 31 गीगावाट है इस समय, ठीक है। एम फॉर ओवर 60 गीगावाट रिन्यूएबल्स एंड 30 गीगावाट न्यूक्लियर बाय 2047, ग्रीन हाइड्रोजन, CCUS एंड PSP टू propel energy shift, highest dividend expected in FY25 with balanced payout strategy। तो ये डिटेल्स कंपनी ने शेयर करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग है भाई साहब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल फ्रंट पे आप सभी को पता है आज व्हाइट हाउस में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वो आने वाले हैं। खबर ये कि जेलेंस्की ने कह दिया कि भैया हम पहुंच चुके हैं यूएस, पहली बात ये तो नॉर्मल है, लेकिन खबर बड़ी है कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूरोपियन लीडर्स और अमेरिका ये समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है और उसी को लेकर मतलब हमें साथ देगा, हमारा साथ देगा और रशिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि जो उनकी जगह है वो ना हड़पी जाए, ना ली जाए। और ये भी कहा है जेलेंस्की ने कि हम मतलब सेक्रीफाइस तो नहीं करेंगे प्लेस को लेकर, जगह तो नहीं देंगे, अपना बॉर्डर हमारी ज़मीन हमारी ही रहेगी। बाकी प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने गुजारिश करी है बाकी यूरोपियन लीडर से और यूएस प्रेसिडेंट से। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट यहाँ पे आते हैं, कल तक पता चल जाएगा। आज रात तो मीटिंग ही है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।